एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए आज टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं आपके लिए, क्या है मॉर्निंग फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं वो, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। सुबह सुबह उनकी करंट एनर्जीज देखेंगे, करंट फीलिंग्स देखेंगे। ओके, तो गाइज, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ओके, तो चलिए देखते हैं उनकी अनसेट फीलिंग्स क्या हैं, क्या उनकी हिडन फीलिंग्स हैं, क्या उनके दिल में चल रहा है जो आपसे कह नहीं पा रहे हैं, वो देखते हैं। क्या है उनके मैसेजेस आपके लिए। ओके, तो आपको थोड़ा शांत रहना है, पॉजिटिव रहकर इस रीडिंग को देखना है। ओके, तो चलिए उनका ध्यान कर लीजिए, उन पे फोकस कीजिए। मेरे सफल के दौरान मैं सफल कर रही हूँ, आपको उन पे फोकस करना है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए क्या है उनके फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। ओके, काफी कार्ड्स निकल गए हैं, चलिए देख लेते हैं इनको। लेट्स टॉक एंड क्लियर अवर मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, थोड़ा साइड कर लेती हूँ। लेट्स स्पेंड सम टाइम्स टुगेदर। वी आर मेड फॉर ईच अदर। वाओ। ओके, आई कांट एफर्ट योर ड्रीम्स। ओके, यहां पर है लेट्स मेक लव टुगेदर। यहां पर है माई लव इज अनकंडीशनल। वाओ। ओके, यहां पर है आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन। बॉटम से यहां पर दिख रहा है आई एम विद यू नो मैटर वॉट एवर इट इज। तो गाइस, मुझे यहां पर दिख रहा है आपके पार्टनर ना, जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या जो भी सेपरेशन आया है, ये ना आपसे क्लियर टॉक करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्लियर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है साथ में मिलकर सुलझाना चाहते हैं चीजों को। मैं वो देख रही हूं, ये सोच रहे हैं। लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर, कुछ समय आपके साथ बिताना चाहते हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है ना आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। इनको ऐसा फील हो रहा है मैं कुछ नहीं कर पाया तुम्हारे लिए, या कुछ नहीं कर पाई तुम्हारे सपनों के लिए, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, कुछ ऐसा ये फील कर रहे हैं। अब ये ना साथ में आपके ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ में चीजें सही करना चाहते हैं, आपको बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं आपको कि आपसे अनकंडीशनल लव करने लगे हैं, और आपसे कहना चाहते हैं कि मैं दोबारा से आपसे प्यार करने लगा हूं या लगी हूं। फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन, और करता रहूंगा या करती रहूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कोई भी चीजें आ जाए, कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितना सेपरेशन हो जाए, मैं बस तुम्हारे साथ हूं, ऐसा ये कुछ कहना चाहते हैं। मैं वो एनर्जीज देख रही हूं यहां पर इनकी। ओके ओके, यहां पर पानी हो रहा है, तो चलिए क्लियरफाई कर लेते हैं कार्ड्स को टैरोट के थ्रू। आपको मैं जोडिक साइन भी बताऊंगी। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए यहाँ पर लेट्स टॉक एंड क्लियर अवर मिसअंडरस्टैंडिंग, इसका कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्या सोच है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, क्या बात करना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं इस समय, क्लियरफाई कीजिए। 8 ऑफ कप्स, देखो ये आपसे कहना चाहते हैं कि हम चलो दूरियों को खत्म करते हैं और क्लियर बातें करते हैं। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जो भी दिक्कतें आ गई हैं हम दोनों के बीच में, जो भी सेपरेशन आ गया है, उसको दूर करते हैं, ऐसा ये कहना चाहते हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ना अकेलापन फील करते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि अब मेरी लाइफ में कोई नहीं है, कब तक मैं अकेले रहूं क्या, या हो सकता है ये किसी के लिए आपको छोड़ गए थे, पर मुझे करंटली ये अपनी लाइफ में अकेले दिख रहे हैं। जिसके लिए भी इन्होंने आपको छोड़ा था, या फिर जो भी सिचुएशन के लिए, या किसी थर्ड पार्टी के लिए, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये अब इनकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जो इनके साथ हो। अगर कोई रोमांटिक पार्टी थी तो वो भी मुझे यहाँ पर अकेलापन ये फील कर रहे हैं। हो सकता है
नहीं है वो रोमांटिक पार्टी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है होने के बाद भी ये खुश नहीं है उनके साथ, बस आप ही को स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, काफी होपफुल हो रहे हैं कि मुझे चीजें सही करनी है। अब इन्होंने मानो ना एक ठान ली हो कि अब मुझे चीजें सही करनी है, आपके साथ सही करना चाहते हैं ये सब चीजें। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर का कार्ड क्यों है? ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ये ना आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि पहले क्या था कि आप इनसे टाइम मांगते थे और ये आपको इग्नोर करते थे, या आप इनको कॉल करते थे, अपने लिए समय मांगते थे, बट उस टाइम ये आपको इग्नोर करते थे। पर अब इनकी एनर्जीज हैं कि ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, प्रोमिसेस करना चाहते हैं कि कभी मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, आपको सिक्योर लव देना चाहते हैं, एक कमिटमेंट मुझे दिख रहा है, कुछ ऑफर करते हुए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। चीजें आप दोनों के बीच में ना अभी सही करना चाहते हैं, वो एनर्जीज में देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ। ओके, यहाँ पर वी आर मेड फॉर ईच अदर का कार्ड क्यों है? यहाँ पर से अनफोल्ड हुआ था कार्ड नाइट ऑफ कप्स का, और यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ना मुझे दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, क्योंकि आप की तरफ ये दोबारा से अट्रैक्शन, वो पैशन फील कर रहे हैं आपके लिए, मानो जैसे दीवाने हो रहेंगे, दोबारा से आपके लिए दीवाने हो रहे हैं। और इनकी एनर्जीज ऐसी मुझे, या दीवानी अगर फीमेल है तो ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ प्रपोजल की, आपकी तरफ बढ़ने की, बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं आपसे। इनको ऐसा लगता है कि आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई आपकी जगह नहीं ले सकता, कोई इतना प्यार इनको नहीं कर सकता जितना आप इनको प्यार करते हो, और आपको भी उतना ही ये प्यार देना चाहते हैं। इनको फील हो रहा है कि आप इनके सोलमेट हो या फिर ट्विन फ्लेम हो, एक कनेक्शन है हमारा पूर्व जन्म का या पास्ट लाइफ का, कुछ ऐसा ये फील कर रहे हैं, आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हो सकता है कि पास्ट में ये आपको डोमिनेट करते थे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, अब्यूज करते थे, मतलब अपने हिसाब से ये रिश्ता चलाते थे। बट अब दिख रहा है आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अब आपको छूट देना चाहते हैं। अब वो कंट्रोलिंग, वो डोमिनेंसी या अग्रेशन, बहुत गुस्सा आता था आपके ऊपर इनको, अगर आप इनको कॉल कर रहे हो या इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, तो इनको चिढ़ हो गई थी एक टाइम पे इन चीज़ों को लेकर। पर अब मुझे दिख रहा है, इनको फील हो रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, कोई ऐसा नहीं है जो इतना प्यार इनको दे सके, ऐसा ये कुछ फील कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस जोडिक साइन दिखते हैं इनके, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत ज्यादा दिख रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, आई कांट एफर्ट योर ड्रीम का कार्ड यहाँ पर क्यों है? किंग ऑफ सोर्ड्स, देखो इन्होंने आपके लिए कभी एफर्ट्स नहीं डाले, इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं डाले, जो कि ये चीजें रियलाइज कर रहे हैं। कभी इन्होंने आपके लिए वो इक्वल गिवन एनर्जीज में नहीं आए, मतलब उतना नहीं किया जितना आपने इनको प्यार किया, आपने इनके एफर्ट्स को, इनको सहराया, मतलब जितना आपने इनके लिए किया ना उतना इन्होंने नहीं किया बेसिकली आपके लिए। वो प्यार, वो हर चीज करना, एक टाइम पे ये बिल्कुल चेंज हो गए। हो सकता है पास्ट में करते थे, बट कुछ टाइम से, आपके सेपरेशन होने से पहले से, ये कुछ टाइम से, करंट पास्ट से ना ये बिल्कुल चेंज हो गए। तो अब ये उन चीजों में काम करना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं, आपके लिए हर वो एक चीज करना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो, ऑनेस्ट होकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है ये ऑनेस्ट नहीं थे, लॉयल नहीं थे, इधर उधर बात करते थे। यस, कार्मिक से डील की है इन्होंने, चैलेंजेस फेस किए हैं, जिस वजह से अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अब आपके लिए वो चीजें करेंगे जो आप डिजर्व करते हो। लेट्स मेक योर लव टुगेदर का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? ओके, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है अब ये आपके साथ दोबारा से प्यार करना चाहते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका भी दिल टूटा है, इनका भी दिल किसी ने तोड़ा है, जैसे इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। लव ट्रायंगल का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, थर्ड पार्टी का कार्ड है। यहाँ पर ये थर्ड पार्टी की तरफ चले गए थे आपका दिल तोड़ के, आपको छोड़ करके। अब इनका भी वहां से दिल टूटा है,
एग्जैक्ट इनके साथ वो हुआ है, क्योंकि वो कार्मिक, जैसे आपने देखा था बॉटम से निकला था यहाँ पर द जजमेंट का कार्ड, कार्मिक के साथ ये डील कर रहे थे। अब इनका अगर अब दिल टूट चुका है तो मुझे दिख रहा है कि अब ये आपके साथ फेयर डिसीजन करना चाहते हैं, इक्वल गिवन एंड टेक। आप देख रहे हो एक तराजू है और बराबर चीजें रखी हैं यहाँ पर, यानी कि इक्वल। एक तरफ ऐसा नहीं है कि एक तरफ ज्यादा झुका है और एक तरफ ऊपर है, ऐसा नहीं है, इक्वल है। तो अब मुझे दिख रहा है इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जीज में ये आ रहे हैं। उतना ही आपको प्यार देना चाहते हैं जितना आपने दिया है, उतना ही आपके लिए करना चाहते हैं। इवन ऐसा इनकी एनर्जी से मैं इसके लिए कितना कुछ कर दूं, क्योंकि अब ये फील कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ना वो जो कार्मिक के साथ, थर्ड पार्टी के साथ बहुत कुछ किया उसके लिए, जितना इन्होंने आपके लिए नहीं किया। तो ये चीजें ये सोच रहे हैं कि मैंने, देखो जिसने मेरे को इतना प्यार दिया, जिसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, उसको मैंने वैल्यू नहीं की, उसके लिए मैंने उतनी केयर नहीं की। और जो मेरा कार्मिक था यानी कि थर्ड पार्टी, उसको मैंने क्या कुछ नहीं किया, उसको चेस किया, उसकी हेल्प की, हर चीज किया, उसके लिए केयर की। पर इनको क्या मिला? उसने इनको छुरा घोंप दिया, इनका दिल तोड़ दिया, इनको बिट्रेल कर दिया, इनको चीट कर दिया, या कर रही है या कर रहा है अभी भी। तो अब ये समझ रहे हैं कि यार देखो, जिसने मेरे लिए इतना किया मैंने उसके लिए तो किया नहीं, और जिसके लिए किया और उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो वो एनर्जीज में है आपके पार्टनर, ऐसा रियलाइज कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर वो दिख रहा है। ये यूनिवर्स यहाँ पर माई लव इज अनकंडीशनल का कार्ड क्यों है? माई लव इज अनकंडीशनल का कार्ड क्यों है? 10 ऑफ ओवरबर्डन, स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी में हैं, और जहां पर ये ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, स्ट्रगल फील कर रहे हैं, खुश नहीं है। आप देख रहे हो एनर्जीज, कितना सैड फेस है, कितना सैड है इसकी एनर्जीज। उसके साथ होकर भी खुश नहीं है, क्योंकि हो सकता है इनका जो थर्ड पर्सन है, कार्मिक पार्टनर है, वो थर्ड पार्टी है, वो इनको जबरदस्ती अपने साथ रख रही है या रख रहा है, जहां पर ये रहना भी नहीं चाहते हैं, पर निकल भी नहीं पा रहे हैं। आपसे तो ये इजीली निकल गए, आप पे ब्लेम डाल के, सब कुछ करके। बोलते हैं ना, शेर को हमेशा सवा शेर मिलता है। देखो, आप तो इनोसेंस थे, आपका इन्होंने लिटरली फायदा उठाया, पर अब क्या है कि इनको थर्ड पार्टी, जहां ये गए आपको छोड़ करके, जहां पर इनको दूसरा इंसान पसंद आ गया था, अब वो इनका फायदा उठा रही है। शेर को सवा शेर मिल गया, वो चीजें दिख रही है। मतलब जो ये आपको चीट करते थे, आपके साथ पीठ में छुरा घोंप रहे थे, बिट्रेल कर रहे थे, छुपा रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, अब इनको भी वैसा ही इंसान मिल गया, इवन सवा शेर, यानी कि इनसे भी बढ़कर, जो इनको झूठ बोल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, अपने हिसाब से चला रहा है या चला रही है, और इनको निकलने भी नहीं दे रहा है, इवन अपने से दूर भी जाने नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि इनको उस थर्ड पार्टी को इनके साथ कोई फायदा मुझे दिख रहा है। कोई फायदा मनी का हो सकता है, फाइनेंस जैसे, या फिर कोई फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से, या कुछ ना कुछ तो फायदा है यहाँ पर, जिस वजह से वो छोड़ नहीं रही है। और ये घुटन सा फील कर रहे हैं उसके साथ। आपके साथ क्या था कि इन्होंने आपको छोड़ दिया और छोड़ के चले गए, पर यहाँ पर क्या है, ये तो छोड़ ही नहीं पा रहे हैं उसको। क्यों? क्योंकि वो चतुर चालाक मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी दिख रही है, या दिख रहा है, जो भी है, मेल फीमेल, जो इनको छोड़ने को तैयार नहीं है, ऐसे अब इनको फील हो रहा है। और बॉटम से यहाँ पर 5 ऑफ कप्स तो मुझे दिख रहा है। आप देख रहे हो कितना सैड है। मतलब एनर्जीज में जाना, मेल फीमेल में मत जाना, मैं हर बार कहती हूँ, ये एनर्जीज हैं। तो सैडनेस देखो, और यहाँ पर हार्ट्स ब्लैक पड़ हो गए हैं, हार्ट्स यानी कि दिल इनका काला हो गया है, खुश नहीं है, प्यार फील नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है थर्ड पार्टी के साथ खुश है, वो तो बहुत प्यार फील कर रहा है, उसकी तो लाइफ कितनी अच्छी हो रही है थर्ड पार्टी के साथ, मुझे भूल चुका है या भूल चुकी है, जो भी है मेल फीमेल आपके पार्टनर। पर ये चीज नहीं है, आपको जो दिख रहा है ना, वो चीज नहीं है। आप अपना अज्यूम कर रहे हो, अपने मन में ही सोच रहे हो, पर जो आप सोच रहे हो वो जरूरी नहीं है वो सच है। यहां पर मुझे साफ साफ दिख रहा है, यहां पर ही थर्ड पार्टी के साथ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन का कार्ड क्यों है? अगेन एंड अगेन का कार्ड क्यों है? 2 ऑफ वॉन्ड्स, दूरियां हैं आप दोनों के बीच में। अब ये फील कर रहे हैं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था, करूंगा और मैंने प्यार किया है, करूंगा और करता रहूंगा या रहूंगी आखिरी दम तक।
आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन। हमेशा देखो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जैसे मैंने बताया थर्ड पार्टी के साथ तो ये मजबूरी में रह रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का असली चेहरा इनके सामने आ चुका है, समझ गए हैं, अट्रैक्शन के चलते चले गए या किसी न किसी चक्कर में ये चले गए, थर्ड पार्टी के सामने चले गए। बोलते ना दूर के ढोल सुहानी, उस समय तो वो दूर थी थर्ड पार्टी तो बहुत अच्छी लग रही थी, सुहानी लग रही थी, बहुत पसंद आ रहे थे इंसान को। जब हम कभी इंसान के साथ रहें तब हमको उनका नेचर पता चलता है। दूर से हर कोई अच्छा ही लगता है, या फिजिकली ब्यूटी ठीक है लग रहा है या लग रही है, पर जब साथ में रहो वो आदत का कैसा है, नेचर का कैसा है। एंड ऑफ द डे नेचर इज इम्पोर्टेंट, नेचर ज्यादा मेन है, यानी कि ना कि फिजिकल ब्यूटी। ये चीजें समझ गए हैं। और कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि अभी जब ये आए उसके साथ कनेक्शन में तो उन्होंने देखा कि वो तो बहुत मैनिपुलेटिव है, धोखेबाज है, यहाँ भी बात करती है या करता है, वहाँ भी बात करता है या करती है। पर आप क्या थे, लॉयल थे, ऑनेस्ट थे, आपने हर चीज़ की थी, आपकी क्वालिटीज़ आप देख रहे हैं। उस टाइम तो इनको बहुत नेगेटिविटी आपकी तरफ दिख रही थी, पर अब इनको आपकी तरफ क्वालिटीज़ दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका चेहरा जब सामने आया तब इनको फील हो रहा है, रियलाइज़ हो रहा है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अब ये दोबारा आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपसे दोबारा। टू ऑफ वंस का कार्ड है, दूरियों को शो करता है। हो सकता है कुछ ना कुछ फिजिकल डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, ये आपको छोड़कर दूसरी सिटी चले गए या दूसरी जगह चले गए, या फिर हो सकता है कि आपसे जैसे फिजिकली डिस्टेंस एक सिटी में भी हो पर फिर भी इतनी दूरियां आ गई हैं कि नहीं मिलना चाह रहे हो, या आप नहीं या ये नहीं, जो भी है अब ये दोबारा से अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहे हैं, एक न्यू स्पार्क फील कर रहे हैं, एक न्यू पैशन ये दोबारा से आपकी तरफ फील कर रहे हैं, फिर से लव फील कर रहे हैं। एक नया लव होता है ना, वैसा फील कर रहे हैं। और आपकी एनर्जीज देखूं तो आप भी गाइज यहाँ पर इनसे इतना प्यार दिया है ना आपने, और आज भी आप इनसे इतना प्यार करते हो। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कमी है, आपको भी बहुत ऑफर्स हैं, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ, आपके लिए भी बहुत ऑप्शंस हैं, पर स्टिल आप इतने लॉयल हो, डिवोटेड हो कि आपको इनके अलावा कोई अच्छा ही नहीं लगता है। सल्यूट है आज के टाइम पे भी ऐसे लोग मिलना। ये तो इनको अब फील हो रहा है कि मैं मतलब ये अनलकी है जो इन्होंने इतना पहचाना नहीं, आपको समझे नहीं। बट ठीक है, समझी नहीं बट आप समझ रहे हैं, अब आपकी वैल्यू इनकी नजरों में है, समझ रहे हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर आई एम विथ यू नो मैटर व्हाट का कार्ड क्यों है? द वर्ल्ड। तो जो भी सपने देखे ना, अब ये कहना चाहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर एक सपने पूरा करना चाहता हूं या चाहती हूं। अब जो हमने सपने साथ में आप दोनों ने देखे हो, इन्होंने वादे किए आपसे, जहां पर ये खड़े नहीं उतरे, यहाँ यानी कि उन वादों पे ये उतरे नहीं, उन वादों को इन्होंने पूरा नहीं किया, उस प्यार को इन्होंने पूरा नहीं किया, आपको छोड़कर चले गए। पर अब ये जो भी सपने हैं ना उनको पूरा करना चाहते हैं। जो आपने सपने देखे थे, आप दोनों ने मिलके सपने देखे थे, यानी कि शादी का या हैप्पी फैमिली का या खुशी से रहने का, जो भी घर बनाने का, या जो भी छोटे छोटे सपने जो भी थे आपके, अब ये उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज यहाँ पर ऐसी है, द वर्ल्ड का कार्ड है, कि आपको लेकर कहीं दूर चले जाए, ऐसा ये चाहते हैं। अब 21 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 3 मूलांक हो सकता है, 8, 8, 7, ओके मुझे यहाँ पर 3 दिखता है, 3 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 6, 10, 2, 1, ये कुछ मूलांक भाग्यांक हो सकता है। ओके तो चलिए रनीस के थ्रू भी इनकी एनर्जीज और देख लेते हैं क्या निकल के आती हैं। ये रनीस के थ्रू भी देख लेते हैं और क्या एनर्जीज निकल के आती हैं, और क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। पहला ही साइन मुझे दिखा है फेहू का, वाओ। सक्सेस गाइस, हार्मनी, सक्सेस और वेल्थ, अबंडेंस, हैप्पीनेस आ रहा है आपकी तरफ, यानी कि आप दोनों के कनेक्शन में ना, आप दोनों के रिश्ते में सक्सेस मिलने वाला है, चीजें सही होने वाली हैं। फेहू का साइन है यहाँ पर, चीजें सही होने वाली है, अबंडेंस आने वाला है। ओके ओके यहाँ पर का साइन तो मुझे दिख रहा है कि स्ट्रेंथ, कहीं ना कहीं इनके अंदर हिम्मत आ रही है आपकी तरफ बढ़ने की। हो सकता है कि इतनी हिम्मत नहीं थी अब, या डरते थे, आई डोंट नो, जो भी था
अब मुझे दिख रहा है हीलिंग होने वाली है आपके रिलेशनशिप की। एक मिनट कैमरा सही कर लूं। ओके, हीलिंग होने वाली है आपके रिलेशनशिप की, मैं वो देख रही हूँ। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, यूनिवर्स, डिवाइन, गॉड इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने वाले हैं बुरी नज़र से, या कोई अगर इवल आई रख रहा था, बुरी नज़र रख रहा था इस रिश्ते में, तो यूनिवर्स उनसे इस रिश्ते को बचाने वाले हैं। गॉड, ऊपर वाला, जिनसे भी आप प्रे कर रहे हो ना, जो भी आपके गॉड हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो इस रिश्ते को बचाने के लिए बचा रहे हैं। उनका आशीर्वाद कह दो या प्रेयर कह दो या जो भी है, उनका ना मुझे आपके ऊपर ब्लेसिंग्स दिख रही है। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है हार्मनी, जॉय, खुश रहोगे इनके साथ, प्रॉस्पेरिटी। वाओ, सारे के सारे पॉजिटिव रनीज। अब ये ना यहाँ पर है, अब ये ना आपके साथ एक्सचेंज करेंगे, अपनी फीलिंग्स बताएंगे, जो ये कन्फेस नहीं करते थे, जैसे आपसे छुपाते थे, इंट्रोवर्ट थे, या फिर जो भी है, आपको उतना प्यार नहीं जताते थे, अब ये अपना प्यार जताएंगे आपके लिए। आपको ऐसा फील होगा ना कि ये लिटरली कितना बदल गए, कितना प्यार करने लगे हैं, मुझे करने लगी हैं या लगे हैं, वो प्यार जताएंगे अब आपको ये। ओके, जो भी आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स थे, आर्ग्यूमेंट्स थी, दूरियां थी, वो खत्म होती हुई मैं देख रही हूँ। ओके, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं इनके अंदर, कहीं ना कहीं ग्रोथ आपके कनेक्शन में, साथ में ग्रोथ आ रही है, मतलब प्रॉस्पेरिटी, खुशी आ रही है बेसिकली। अब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, अपना प्यार इजहार करेंगे, सक्सेस मिलेगा आपको इस रिश्ते में। ओके, तो यस गाइस, और मुझे जोडिक साइन यहाँ पर, ऑल जोडिक साइन ये रीडिंग है, तो जोडिक साइन का टेंशन मत लीजिएगा। ओके, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बहुत पॉजिटिविटी थी आज की रीडिंग में, तो क्लेम जरूर कीजिएगा और एक लाइक जरूर करना। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।